आज ऐश ने 11 मंथ कंप्लीट किए हैं, तो सुबह उसे रेडी करते हुए मैंने उसको ये प्यारे प्यारे से ब्रेसलेट पहनाए थे जो नानी ने भेजे थे। फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और यहाँ मैं रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए। आज भी वेदर माइनस में था, इसलिए सबसे पहले तो कोट पहना, फिर उसके बाद मैंने अपने पहने शूज, उसके बाद ये विचित्र प्राणी को अपने साथ लेते हुए मैं इतना स्नो का मजा लेते हुए चली गई थी बाहर। आज भी हल्की हल्की सी स्नोफॉल हो रहा था, हल्की हल्की सी फ्लरीज पड़ रही थी, कैमराज में इतनी शो नहीं हो रही थी। उसके बाद हम पहुंच गए थे वॉलमार्ट। यहाँ पे मैंने वो सब सामान देखा जो कि मुझे नहीं लेना था। बीइंग अ गर्ल मुझे ये तो करना ही था। उसके बाद मेरी नजर पड़ी इस कैप पर और मैं ये वाली कैप ट्राई कर रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी। यहाँ मैं पूछ रही थी कैसी लग रही है, उससे उसने बोला कुछ खास नहीं लग रही है तो रख दे। उसके बाद पापा के लिए शूज पहनने वाला यंत्र लिया। फिर उसके बाद हम फ्रूट्स की तरफ गए और मेरा नजर मैंगो पे पड़ी जो मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं है खाना। फिर उसे छोड़ते हुए हमने वो सामान लिया जो हम लेने आए थे। मैं केक लेने आई थी और कैंडल्स लेने आई थी स्पेशल वॉलमार्ट। यहाँ से अपनी बिलिंग कराई और बाहर निकले। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे स्वीट शॉप पर। हमने यहाँ ऑर्डर किए थे समोसे जिसे बनने में लगने थे 10 मिनट और मेरी नजर पड़ी गुजिया पर। यहाँ मैं पिघल गई और मेरा कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने अपने ब्रदर से बोला एक ले आ, जब तक समोसे बनते हैं मैं एक खा लूंगी, पर वो पूरा डिब्बा ही ले आया मेरे लिए। बस कभी कभी भाई ऐसे चौंकाने वाले काम कर देते हैं। उसके बाद ये मुझे ले गया ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पिए बिना ये कैसे घर वापस आ सकता था। कोल्ड ड्रिंक के बिना तो इस लड़के का जीवन ही संभव नहीं है। उसके बाद मैं घर आई, थोड़ी देर के लिए ऐश को नैप दिलाई। फिर उसके बाद मैंने उसको उठाया और उसको रेडी किया। ऐश को रेडी करने के बाद बारी आती है आरू की और आरू को रेडी किया। फिर फाइनली हम नीचे गए और नीचे जाके मैंने देखा अब तो स्नोफॉल भी रेन के जैसे हो रहा था। फिर अंदर आकर मैंने सबसे पहले चाय बनने के लिए रखी, साथ साथ मैंने अपने समोसे गर्म होने के लिए रखे। इधर मामू की ड्यूटी लगा रखी थी ऐश को संभालने में ताकि ये अपने कपड़े पहले ही गंदे ना करे। फिर उसके बाद मैंने केक ओपन किया, उसमें कैंडल्स लगाई और कैंडल्स लगाने के बाद मेरा सारा सेटअप हो चुका था, सारा सामान मैं डाल चुकी थी। सब कुछ करने के बाद बस बारी आती है चाय की। चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी। फिर मैंने चाय डाली और सारा सामान मैंने टेबल पर सेट कर दिया था। बस उसके बाद मम्मी पापा और आरू ऐश को बिठाया और केक कटिंग स्टार्ट किया। केक कटिंग की, उसके बाद बच्चों को थोड़ा थोड़ा केक खिलाया। फिर उसके बाद बारी आती है फोटोशूट की। आरू के साथ तो इतनी जबरदस्ती करनी पड़ती है फोटोशूट के लिए, ये इतने मुंह बनाती है लड़की। बस वेट करती है ये लड़की की कब मम्मा बोलेगी कि आपकी फोटोज डन हो गई हैं, अब आप जाकर टीवी देख सकते हो। और दूसरी तरफ है ये छोटी पीदी जिसको केक स्मैश करने के लिए बिल्कुल भी बोलना नहीं पड़ता है, ये खुद से ही केक की हालत खराब कर देती है। केक और अपनी बुरी हालत करने के बाद मैंने इसको पूरा क्लीन किया। उसके बाद खुद मैंने अपनी पार्टी एंजॉय की।